मैं रोड परिवार में भी गई, मैं दोनों परिवार की बात सुनी और उसके बाद मैं चाहती हूँ सरकार से कि चाहे एसआईटी जांच हो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने प्रदेश लिया, देवभूमि है और यहाँ पर शांति का माहौल होना चाहिए और मेरे सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमने एक बहुत अच्छा राज्य लिया है और यहाँ पर जो बाहर के लोग आके या किस तरह से माहौल खराब करते। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने बेलदा गांव पहुंचकर दोनों पक्षों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यहां सब प्रेम भाव के साथ रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार की घटना निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के बेलदा गांव में एक दलित युवक पंकज की मौत के बाद बवाल हो गया था। मामले में परिजनों ने गांव के ही युवकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने जाम लगाने का प्रयास किया था। पुलिस के द्वारा रोकने पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं पुलिस ने गांव में घुसकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके साथ ही दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में लगातार जनप्रतिनिधियों का गांव में आना जाना लगा है। अब जनता कैबिनेट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी भावना पांडे ने बेलदा गांव पहुंचकर दोनों पक्ष के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह राज्य बनाने के लिए हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी है, इसलिए यहां अमन और शांति बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा उन्हें बताया गया है कि जिन लोगों ने दंगा और तोड़फोड़ की है वह बाहरी हैं। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है और निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग भी की है। देखिए, मैं बेलदा गांव नहीं आ पाई थी क्योंकि जब मैं ये हादसा हुआ यहाँ पर मैं दिल्ली थी 3 दिन के लिए। उसके जब मैं लौट के आई तो कर्फ्यू लगा था। मैं 2 दिन लगातार आई और आप लोगों ने भी मुझे मना किया कि मैडम मत जाइए क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू है और मैं आई भी, पुलिस ने आने नहीं दिया, चारों तरफ से नाकाबंदी थी। फिर उसके बाद 3 दिन रहने के बाद मैं दिल्ली चली गई। कल रात को मैं दिल्ली से वापस आई हूँ और तमाम भर लोगों ने कहा कि आप बेलदा क्यों नहीं गई, बेलदा क्यों नहीं गई, क्योंकि मैं राजनीति तो करनी थी नहीं और क्या कहते हैं, मुझे तो निष्पक्ष जाँच चाहिए। और जैसे ये पीड़ित परिवार में मैं अभी आई, मैं रोड परिवार में भी गई, मैं दोनों परिवार की बात सुनी और उसके बाद मैं चाहती हूँ सरकार से कि चाहे एसआईटी जांच हो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो लड़के ये यहाँ पीड़ित परिवार से अभी बता रहे हैं, कम से कम काफ़ी लोग गिरफ्तार हैं और लोग गिरफ्तार है। हाँ गिरफ्तार है, तो उनको जो है जल्द से जल्द छोड़ा जाए और दोनों पक्ष की जिसकी भी गलती हो उसको सजा मिलनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। यहाँ कुछ पुलिस का बर्ताव भी मुझे गलत नजर आ रहा है, जैसा मुझे इन लोगों ने बताया कि महिलाओं इस घटना में कुछ पुलिस कर्मचारी भी घायल। हाँ, देखिए, जब किसी के घर का बच्चा मरता है, चाहे वो किसी ने मारा या मरता है, उस समय तो उनको कुछ दिखाई देता नहीं है क्योंकि हर आदमी आक्रोश में होता है। अब किसने मारा, क्या राजनीति रही यहाँ पर, ये तो एक्चुअल में मुझे अब सोशल मीडिया के कुछ बाइट्स देखनी भी पड़ेंगी, मैंने देखी नहीं पूरी। और दूसरी बात क्या है कि हम राज्य आंदोलनकारी हूँ, हम चाहते कि और इस प्रदेश में जैसे हमने प्रदेश लिया, देवभूमि है और यहाँ पर शांति का माहौल होना चाहिए और मेरे सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि हमने एक बहुत अच्छा राज्य लिया है और यहाँ पर जो बाहर के लोग आके या किस तरह से माहौल खराब करते हैं तो उस पर इन लोगों को ध्यान करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि आगे ये शांति बनाई रखें और पुलिस भी ऐसा दुर्व्यवहार ना करे जैसा ये महिलाओं ने मुझे कहा कि घर से बाहर कर करके घुस घुस के मारा है और किन ने मारा। अब जैसे मैं अभी रोड परिवार में गई, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोकल लोग नहीं थे मारपीट में, बाहर के लोग आए थे। तो ऐसे में क्या है, लोग फायदा उठाते हैं, राजनीति करते हैं, इस चीज़ से हमें ध्यान करना चाहिए। उनके घर में भी तोड़फोड़ इन लोगों ने नहीं करी है क्योंकि जैसा उन्हीं महिला ने मुझे बताया कि भाई हमारे घर में ये लोग लोकल लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे। तो हमें इस चीज़ का को संज्ञान में लेना पड़ेगा कि भाई बाहर के लोग आगे उपद्रव कर रहे हैं तो उसको भी रोकना पड़ेगा। हिसाब से 1 हफ्ता पहले भी बात की थी कि भाई आप निष्पक्ष जांच करिए और अभी मैं जाके मिलूंगी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजूंगी कि भाई जो लोग निर्दोष गिरफ्तार हैं उनको बाहर किया जाए और दोनों पक्ष जो भी जिसकी भी गलती है उनको सजा मिलनी चाहिए।